ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ फायदा होए ਤੇ पंजाब का फायदा होए। यानी कि भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल बादल का गठबंधन हो सकता है पंजाब की सियासत के अंदर। राजनीति संभावनाओं का, समझौते का, संघर्ष का और इन चीजों का एक मिश्रण सा है। सुखबीर बादल से मुलाकात के बाद रास्ता खुला था प्रधानमंत्री मोदी और सुखबीर बादल की मुलाकात का, और उस मुलाकात के बाद में अकाली दल बादल ने भारतीय जनता पार्टी को अपना सहयोग समर्थन दे दिया। अकाली दल बादल उसके अंदर बड़े भाई की भूमिका में होते थे और भारतीय जनता पार्टी उनकी बी टीम बनके काम करती थी। लोकसभा में तो 0 है, विधानसभा के अंदर भी नगण्य है, लेकिन राज्यसभा के अंदर 6 मेंबर हैं। पंजाब की राजनीति जो है हमेशा घूमती रही अकाली दल बादल और कांग्रेस के आसपास। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। बात करूंगा आने वाले विधानसभा चुनाव की, क्योंकि आने वाले 6 महीने में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, और जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है पंजाब। पंजाब महत्वपूर्ण इसलिए है कि पंजाब इकलौता राज्य है जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। पंजाब एक ऐसा इकलौता राज्य है जिसके अंदर आज तक कभी भारतीय जनता पार्टी अपने बूते सरकार नहीं बना पाई। पंजाब इकलौता ऐसा राज्य है जहां इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास लोकसभा में तो 0 है, विधानसभा के अंदर भी नगण्य है, लेकिन राज्यसभा के अंदर 6 मेंबर हैं। पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां इस समय तमाम सियासी दल अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं और या फिर पंजाब की सत्ता पर काबिज होने के प्रयास में है। पूरी बात करूंगा आपसे इस वीडियो के अंदर। पंजाब की राजनीति जो है हमेशा घूमती रही अकाली दल बादल और कांग्रेस के आसपास, इन दोनों पार्टियों के इर्द गिर्द चलती रही। 2012 के अंदर पंजाब में एंट्री हुई थी धीरे धीरे आम आदमी पार्टी की। 2017 में पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी एक बड़ा विपक्षी दल बन गई और 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई पंजाब के अंदर। इधर अकाली दल बादल जो पंजाब की सत्ता में कभी हुआ करते थे या पंजाब की मुख्य धुरी हुआ करते थे, उनकी स्थिति ऐसी बन गई कि पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर बड़े बड़े दिग्गज अपनी जमानत तक गंवा गए। अब तैयारी 2027 की है। इस चुनाव को लेकर एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी अपनी सत्ता बरकरार रखने की चुनौती में है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसको है कि किसी प्रकार से वापसी सत्ता पंजाब की मिल जाए, तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी पिछले काफी समय से पंजाब के अंदर जिस अंदाज में, जिस आक्रामक मूड से लगी हुई थी, मान ले कि तैयारी है कि किसी प्रकार से अपने दम पर पंजाब के रण को जीत लिया जाए। और इधर शिरोमणि अकाली दल बादल, शिरोमणि अकाली दल बादल के लिए सबसे बड़ी समस्या जो बनी वो लोकसभा चुनाव के दौरान पंजाब में उभरे बाकी जो खासकर कह सकते हैं खालसा के नाम पर राजनीति करने वाले लोग, चाहे वो वारिस पंजाब दे की बात हो, चाहे फिर अकाली दल अमृतसर की बात हो। वारिस पंजाब दे की जो संस्था है, हालांकि राजनीतिक पार्टी नहीं है, सांसद जो बने हुए हैं 2 लोग वो इंडिपेंडेंट बने हुए हैं, अमृतपाल सिंह और सर्वजीत सिंह खालसा। तो इस लिहाज से माने अकाली दल बादल को बड़ा डेंट लगा बाकी अकालियों से। कांग्रेस पार्टी के लिए अलग चुनौती, आम आदमी पार्टी अपनी अलग चुनौतियों से जूझ रही है और इसके बीच में जल्दी ही पंजाब का चुनाव आने वाला है। अब खबरें ऐसी निकल करके आ रही हैं कि जो कभी लंबे समय तक परस्पर सहयोगी साथी रहे थे, जिनकी राजनीतिक सगाई बहुत लंबे समय चलती रही, इस समय एक बार दोबारा जुड़ने जा रहे हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल बादल का गठबंधन हो सकता है पंजाब की सियासत के अंदर। और अगर माने तो क्योंकि कहा जाता है कि जो मजबूरी हुआ करता है वही जरूरी बन जाता है, क्योंकि इधर भारतीय जनता पार्टी के पास हालांकि लंबे समय से बीजेपी लगी हुई है, भले ही आम आदमी पार्टी को तोड़ करके उनके सांसद राज्यसभा के मिल गए, लेकिन इसके बावजूद जो लोकल बॉडीज के चुनाव हुए थे, शहरी निकायों के चुनाव जो हुए, वो भारतीय जनता पार्टी को कहीं पर भी उत्साहवर्धन करने वाले नहीं थे। इधर अकालियों के लिए अपनी समस्या है कि किस प्रकार से जो बाकी खालसा पंथी संगठन है उनसे जूझते हुए खुद को साबित कर लें, खुद को प्रूव कर लें। दरअसल लंबे समय तक चला था गठबंधन अकाली दल बादल और भारतीय जनता पार्टी का। अकाली दल बादल उसके अंदर
बड़े भाई की भूमिका में होते थे और भारतीय जनता पार्टी उनकी बी टीम बनके काम करती थी। बस इतना फर्क आ गया है कि अब गठबंधन की जो प्लान चल रही हैं, जो बातें छन करके सामने आ रही हैं, उनके अंदर अकाली दल बादल अब छोटे भाई की भूमिका में होगा, यानी कि समझौता करेगा और भारतीय जनता पार्टी वहां पर लीडिंग पार्टी बनेगी, मेन पार्टी। अगर सत्ता आ जाती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, ये तो बात की बात होगी। अब जो संभावनाएं चल रही हैं, क्योंकि संभावनाएं भी शुरू पिछले दिनों में ही हुई थी, डिलिमिटेशन के लिए सरकार को जरूरत है। अकाली दल बादल के पास एक सांसद है, एक सांसद गिनना पड़ रहा है एनडीए को, और इधर पंजाब का विधानसभा चुनाव, वहां भी जरूरत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बने थे इसके लिए बीच की कड़ी। हालांकि नायब सिंह सैनी साहब ने इसे स्पष्ट तौर पर कभी नहीं कहा, लेकिन जो सियासी खबरें छन करके निकली वो ये थी कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिले थे सुखबीर सिंह बादल साहब, अकाली दल बादल के कर्ता धर्ता। सुखबीर बादल से मुलाकात के बाद रास्ता खुला था प्रधानमंत्री मोदी और सुखबीर बादल की मुलाकात का। उनकी मुलाकात भी हुई और उस मुलाकात के बाद में अकाली दल बादल ने भारतीय जनता पार्टी को अपना सहयोग समर्थन दे दिया। यानी कि वो विचारधारा जो कभी साथ चढ़ा करती थी, किसान आंदोलन में जो दोनों अलग अलग हो गए थे, अब सियासी मजबूरी हो तो फिर सब कुछ जरूरी बन जाता है, इसलिए दोनों साथ मिल गए। अब बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने अपने पंजाब के नेताओं को संदेश अग्रेषित कर दिया है कि अकाली दल बादल के बारे में कोई ज़्यादा बात ना करें। पंजाब से जुड़े हुए जो राजनेता हैं भारतीय जनता पार्टी के या जो नीति निर्धारक हैं, इस समय पंजाब में जा करके वो वस्तु स्थिति का जायजा ले रहे हैं। इधर अकाली दल बादल भी तैयार है छोटा भाई बनने के लिए। जो अकाली दल बादल के प्रभाव वाली विधानसभा सीटें कभी रही थी, उन पर भी समझौता करने को तैयार है। माना जा रहा है कि जो पंजाब की विधानसभा की सीटें हैं, उसमें जो गठबंधन की बात चल रही है, उसमें 70+ भारतीय जनता पार्टी और 40+ अकाली दल बादल, यानी कि उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। हालांकि राजनीति के अंदर जरूरी होता है खुद को प्रूव करना, और मान लें तो प्रूव करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल बादल दोनों एक एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। आने वाले दिनों में संभवतः ऐलान भी हो। हालांकि दोनों ही सियासी दल अभी नहीं कह रहे कि उनकी कोई बात चल गई है, दोनों सियासी दल अभी स्पष्ट नहीं कह रहे, परंतु सियासी हवाएं संकेत दे रही हैं कि जल्दी ही पंजाब के अंदर मिले सुर मेरा तुम्हारा की तर्ज पर नजर आएंगे भाजपाई और बादल अकाली दल वाले लोग। कितना प्रभाव रहेगा पंजाब में? हालांकि अकाली दल बादल के और बीजेपी के इस गठबंधन को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोग तो कह रहे हैं 0 + 0 = 0, लेकिन कई बार मैथमेटिक्स के फॉर्मूले फेल भी हो जाते हैं। तो देखना होगा। आपको क्या लगता है, क्या रहेगा पंजाब के अंदर अगर भाजपा और अकाली दल एक हुए? क्या पंजाब की सियासत पर फिर से ये गठबंधन एक बार फिर काबिज हो पाएगा, और या फिर दूर की कौड़ी रहेगा? आम आदमी पार्टी चुनौती कैसे स्वीकार करेगी और कांग्रेस पार्टी क्या पंजाब के अंदर कुछ बेहतर कर पाएगी? कमेंट बॉक्स में अपना जरूर दें। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।